व्हाट इफ सबको बराबर पैसा बंट जाए तो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके माइंड की एक बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपको दुनिया का परफेक्ट सॉल्यूशन लगती है वही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। इमेजिन कीजिए, कल सुबह आप उठते हैं, आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं और वहाँ लिखा होता है 10 करोड़। लेकिन सिर्फ आपके अकाउंट में नहीं, दुनिया के हर इंसान के अकाउंट में 10 करोड़ हैं। अमीर, गरीब, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, मज़दूर, बिलियनर, सबके पास एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ मनी। पहली बार सुनने में तो लगता है बस अब दुनिया से गरीबी ख़त्म। लेकिन क्या सच में? क्या सब लोग खुश हो जाएंगे? क्या हर इंसान का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? क्या कोई काम करने बंद कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया हमेशा के लिए इक्वल हो जाएगी? तो चलिए आज इमेजिन करते हैं एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान के पास एग्जैक्टली बराबर पैसा है। सबसे पहले दिन दुनिया बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। जिस घर में सालों से पैसे की टेंशन थी, वहाँ खुशी होगी। जिस माँ ने अपने बच्चे की फ़ीस के लिए अपनी ज़रूरतें सेक्रीफाइस की थी, वो पहली बार कहेगी अब तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। जिस फादर ने कभी अपने बच्चे के वो चीज़ नहीं दे पाई थी जो वो चाहता था, वो पहली बार बिना सोचे खरीद पाएंगे। जिस फैमिली ने कभी प्लेन में ट्रेवल नहीं किया था, पहली बार एयरपोर्ट पे खड़ी होगी। करोड़ ऑफ पीपल पहली बार पैसे की टेंशन के बिना सांस लेंगे। और कुछ टाइम के लिए दुनिया सच में बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। लेकिन यहीं से असली स्टोरी शुरू होगी। सोचिए, अगर दुनिया के हर इंसान के पास 10 करोड़ हो जाए तो हर कोई क्या करेगा? कोई नया घर खरीदेगा, कोई लग्जरी कार, कोई एक्सपेंसिव फ़ोन, कोई लैंड, कोई बिजनेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पैसा सबके पास आ गया, लेकिन प्रॉब्लम दुनिया के रिसोर्सेज नहीं है। हाउस के नंबर सेम हैं, कार्स के नंबर सेम हैं, लैंड सेम है, गोल्ड सेम है, फूड लिमिटेड है, वाटर लिमिटेड है, डॉक्टर्स लिमिटेड हैं, और अब हर इंसान के पास चीज़ें खरीदने की पावर है। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई सेम रहेगी और प्राइजेस आसमान छूने लगेंगे। जो हाउसेस कल 50 लाख का था वो शायद 5 करोड़ का हो जाए। जो कार 20 लाख की थी वो 2 करोड़ की हो जाए, क्योंकि अब पैसा है अब नहीं रहा। और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ जाता है। मतलब कुछ ही टाइम में आपके पास 10 करोड़ होंगे, लेकिन उन 10 करोड़ से खरीदने के लिए चीज़ें कम पड़ जाएंगी। और यही एक शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम पैसा नहीं होता, प्रॉब्लम होता है रिसोर्सेज का लिमिटेड होना। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके पास 10 करोड़ है, आपके पड़ोसी के पास भी 10 करोड़ है, आपके टीचर के पास भी 10 करोड़ है, आपके डॉक्टर के पास भी 10 करोड़ है, और अब किसी को जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या सब लोग काम करना बंद कर देंगे? शायद कुछ लोग कर देंगे, कुछ लोग ट्रैवल करेंगे, कुछ अपने ड्रीम्स फॉलो करेंगे, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, और कुछ कहेंगे अब लाइफ एंजॉय करनी है। लेकिन एक दिन आपको बुखार होता है, आप हॉस्पिटल जाते हो, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा मेरे पास भी पैसा है, मैं क्यों काम करूं। आप रेस्टोरेंट जाते हो, लेकिन शेफ़ नहीं है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, लेकिन डिलीवरी बॉय नहीं है। घर बनवाना चाहते हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर काम नहीं कर रहे। कार रिपेयर करवाना चाहते हो, लेकिन मैकेनिक कह रहा है मेरे पास भी सब कुछ है। और तब दुनिया को समझ आएगा पैसा हर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। पैसा आपको फूड खरीदने की पावर दे सकता है, लेकिन फूड उगाने के लिए फार्मर चाहिए। पैसा आपको हॉस्पिटल तक ले जा सकता है, लेकिन इलाज करने के लिए डॉक्टर चाहिए। पैसा आपको हाउस खरीदने की पावर दे सकता है, लेकिन हाउस बनाने के लिए वर्कर चाहिए। मतलब दुनिया सिर्फ पैसे से नहीं चलती, दुनिया चलती है लोगों के काम करने से। अब मान लीजिए गवर्नमेंट एक सोल्यूशन निकालती है। गवर्नमेंट कहती है जो इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट काम करेगा उसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा।
डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा, साइंटिस्ट को ऐसा, फार्मर्स को एक्स्ट्रा, इंजीनियर्स को एक्स्ट्रा, बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा, और जो काम नहीं करेगा उसके पास सिर्फ वही 10 करोड़ रहेंगे। अब कुछ लोग मेहनत करेंगे और कुछ लोग स्किल सीखेंगे, कुछ लोग बिजनेस बनाएंगे और कुछ नए इन्वेंशंस करेंगे, और कुछ लोग बस अपना पैसा खर्च करते रहेंगे। 10 साल बाद किसी के पास 100 करोड़ होंगे, किसी के पास 1 करोड़ और किसी के पास 50 करोड़ और किसी के पास कुछ भी नहीं। और फिर दुनिया दोबारा वही बन जाएगी, अमीर और गरीब। क्योंकि डिफरेंस सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं होता, डिफरेंस होता है स्किल्स का, डिसीजन का, डिसिप्लिन का, रिस्क लेने की एबिलिटी का, अपॉर्चुनिटीज़ का, और कभी कभी सिर्फ लक का। अब सोचिए, अगर दुनिया का गोल ये ना हो तो हर इंसान का बैंक अकाउंट में सेम अमाउंट हो तो, बल्कि हर इंसान को मिले सेम क्वालिटी की एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक फूड, सेफ्टी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर एक गरीब बच्चा सिर्फ इसलिए डॉक्टर बनने का ड्रीम ना छोड़े क्योंकि उसके पास फीस के पैसे नहीं हैं, अगर किसी टैलेंटेड स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए अपना टैलेंट बरी ना करना पड़े क्योंकि उसके घर में रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर किसी के फ्यूचर का टेंशन उसके पेरेंट्स के बैंक बैलेंस से नहीं उसकी एबिलिटी से हो, तो शायद ये दुनिया ज़्यादा फेयर होगी। क्योंकि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि सबको एग्जैक्टली सेम चीज़ मिल जाए। कभी कभी इक्वालिटी का मतलब होता है किसी को रेस शुरू होने से पहले ही 100 मीटर पीछे ना खड़ा रहना पड़े। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट पैसा नहीं है, इंसान का माइंड है। मान लीजिए सबके पास 10 करोड़ है, तो कोई कहेगा मुझे 20 करोड़ चाहिए। जब सबके पास 20 करोड़ होंगे कोई कहेगा मुझे 100 करोड़ चाहिए, और जब किसी के पास सब कुछ होगा तब भी कोई कहेगा मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। क्योंकि इंसान सिर्फ पैसे से नहीं चाहता, इंसान कंपैरिजन चाहता है। कोई सिर्फ रिच नहीं बनना चाहता, वो चाहता है मैं दूसरों से ज़्यादा रिच हूँ। कोई सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता, वो चाहता है मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई ना हो। और शायद इसी वजह से अगर दुनिया में सबको इक्वल पैसा दे भी दिया जाए तो कुछ टाइम बाद इंसान इक्वालिटी को तोड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। क्योंकि इंसान को सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए होता, कभी कभी उसे बस ये चाहिए होता है कि उसके पास दूसरों से ज़्यादा हो। तो अगर कल सुबह दुनिया के हर इंसान के बैंक अकाउंट में एग्जैक्टली सेम अमाउंट आ भी जाए तो क्या दुनिया परफेक्ट हो जाएगी? शायद पहले दिन हाँ, लेकिन सिर्फ पैसा इक्वल करने से ना हैप्पीनेस इक्वल होती है, ना टैलेंट, ना अपॉर्चुनिटीज़, ना ड्रीम्स, ना डिज़ायर्स, और ना ही इंसान का ग्रीड। लेकिन इस थॉट का एक्सपेरिमेंट हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़रूर समझ आती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, प्रॉब्लम तब है जब किसी के पास इतना कम हो कि वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी ना कर सके। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी के पास लग्जरी कार है, प्रॉब्लम तब है जब किसी बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए शूज़ तक ना हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में कुछ लोग बहुत रिच हैं, प्रॉब्लम तब है जब किसी इंसान का पूरा फ्यूचर उसके टैलेंट से नहीं उसके जन्म के घर से डिसाइड हो। और शायद दुनिया के सबके बैंक अकाउंट्स इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, दुनिया को बस इतना करना है कि किसी को अपने सपने देखने के पहले अपनी औकात ना गिनानी पड़े। क्योंकि पैसा सबको बराबर मिल जाए ये शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन मौका, इज़्ज़त और एजुकेशन और एक बेटर लाइफ का चांस ये हर इंसान को मिलना चाहिए। बराबर पैसा मिल जाए तो शायद दुनिया बदल जाए, मगर बराबर मौका मिल जाए तो इंसान खुद अपनी दुनिया बना जाए। किसी के सपने पैसों से छोटे नहीं होते, किसी की उड़ान हालातों से रोकी ना जाए। और अगर दुनिया सच में बदलनी है तो दौलत नहीं, पहले इंसानियत बराबर बननी चाहिए।